हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो वीडियो बीच में इस वजह से नहीं आई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज भी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ और अब थोड़ी देर आराम करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और टेंशन मत लेना, वीडियो तो ऐसे ही आती रहेगी एग्ज़ाम तक, लेकिन एग्ज़ाम के बाद वही एक दिन में 2 एपिसोड फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं एपिसोड की। एपिसोड से पहले मैं बता देता हूँ आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुझे आपका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं उतने ज़्यादा एनिमे कवर कर सकूँगा और मैं जल्द से जल्द एनिमे ख़त्म करूँगा और अगला एनिमे लेकर आता रहूँगा। तो बात करते हैं इस एनिमे की। इस वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो ट्रंक्स है वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है। पावर लेवल बढ़ाने के बाद वो एक नई फॉर्म पर पहुंच जाता है जिसे वो छुपा रहा था वेजिटा से। और जैसे ही वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है उसका शरीर फूलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। और सब देखते रहते हैं कि अरे ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया। और अपना जो ट्रंक्स होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है और एक के बाद एक चीख मारता रहता है। फिर हमें 16 दिखाया जाता है जो कि देखकर शौक हो जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिलिन ले जा रहा है वेजिटा को और वे जाकर पीछे देखता है और कहता है कि अरे ये बिजलियाँ क्या कड़क रही है, यकीन नहीं होता ये बिजलियाँ नहीं है, ये तो ट्रंक्स है। कमाल की पावर है, काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती। ट्रंक्स वापस से हमें एक सीन दिखाया जाता है, ये होता है कामी हाउस का, जहाँ पर सब पड़े हुए देख रहे हैं कि ये भूकंप कैसा आ रहा है। तो चीज़ी उन्हें बताती है कि ये कोई भूकंप नहीं है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है ट्रंक्स का, यानी छोटे वाले ट्रंक्स का, जहाँ पर खड़े होता है पिकोलो और टीएन और वो भी बात करते रहते हैं कि यकीन नहीं होता कि ट्रंक्स इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, ये तो अब सेल से भी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हमें सेल दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि यकीन नहीं होता, तुम काफ़ी ताकतवर हो और अब मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मज़ा आएगा। फिर उसे जो ट्रंक्स है वो बताता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा क्योंकि मैं जिस जगह पैदा हुआ था उस जगह को एंड्रॉइड ने तबाह कर दिया था जो कि डॉक्टर ज़ेरो ने बनाए थे। और हमने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी और उन्होंने हर जगह तबाही तबाही मचा दी थी। जहाँ भी लोगों ने रोकने की कोशिश करते वो दोनों एंड्रॉइड उन सबको तबाह कर देते और हमें एंड्रॉइड दिखाए जाते हैं जो कि तबाही मचा रहे होते हैं हर जगह पर। और फिर जो एंड्रॉइड है वो उस तबाही को करते करते बोर हो जाते हैं और उन्हें फिर वेजिटा का पता चलता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना इसे ख़त्म करा जाए। और फिर वो वेजिटा के साथ लड़ते हैं और वो ढूंढकर वेजिटा को मार देते हैं। और फिर उन्हें सारे महान योद्धाओं का पता चलता है और फिर वो जल्दी ही पिकोलो को भी ढूंढ लेते हैं और एक एक करके सारे महान योद्धाओं को मार देते हैं। फिर उन्हें गोहान के बारे में पता चलता है जो कि उस लड़ाई को काफ़ी लंबी दिनों तक रोक कर रखता है और बहुत ही दिनों तक उनसे लड़ता रहता है। वो सबसे लंबी लड़ाई लड़ा था उस दौरान। और फिर वहाँ पर मैं आया, मैंने गोहान को बचाने की कोशिश की पर गोहान ने हम सबको बचाते बचाते अपनी जान दे दी और गोहान उनसे बहुत बहादुरी से लड़ा। यहाँ तक कि गोहान ने एक बार उनकी हालत भी ख़राब कर दी थी और मुझे बचाकर वो छिप भी गया था। फिर एंड्रॉइड 18 ने उसे कहा था एंड्रॉइड 17 को कि एक काम करो, तुम यहाँ की सारी बिल्डिंग तबाह कर दो, वो चूहे जहाँ छुपे होंगे वहाँ से निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जो गोहान है वो ट्रंक्स को कहता है कि काश अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो जानते कि इस सिचुएशन में क्या करना है। वो कभी किसी चीज़ से नहीं हार सकते थे और ख़ासतौर से एक बीमारी से तो नहीं। वो आपकी उम्र के डैड, लेकिन टेंशन मत लो, मैं ऐसा काम करूंगा एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो गुस्से में हवा में जाता है और बहुत ही खतरनाक हमला करता है। लेकिन ट्रंक्स बताता है सेल को कि लेकिन गोहान भी उनके आगे नहीं टिक पाया, वो भी लड़ता लड़ता मारा गया। और फिर मैंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी मॉम को टाइम मशीन बनाने को कहा और फिर मैं अतीत में आ गया ताकि मैं अतीत बदल सकूँ। फिर जो सेल है वो कहता है अच्छा तो फिर ये तुमने किया था, तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी मदद की है यहाँ आने के लिए। शुक्रिया ट्रंक्स, क्योंकि अगर तुम ना होते तो शायद मैं नहीं आता। जब डॉक्टर ज़ेरो ने मुझे बनाया तो मैं एक छोटी सी सेल के रूप में था और मुझे सारी सुनाई उस मशीन के द्वारा आती थी जो कि रिकॉर्ड की थी डॉक्टर ज़ेरो ने एक मशीन के अंदर। और उसने ही मुझे बताया था कि तुम्हारा जो असली मकसद है वो लोगों को मारना है और लोगों को एब्जॉर्ब करना है और मैंने तुम्हें बनाया है दुनिया की सारे महान योद्धाओं की सेल से और उन सब की सेल से मिलकर तुम बने हो और तुम एक बहुत ही खतरनाक हो। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हारी ताकत की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी और तुम जहाँ जाओगे लोगों को एब्जॉर्ब करोगे और जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तुम उन्हें मार दोगे।
जाओगे और एब्जॉर्ब करोगे और तुम हर वक्त ताकतवर बनते चले जाओगे और ज़्यादा ताकतवर बनते चले जाओगे। जितने लोगों को तुम एब्जॉर्ब करोगे उन सब की ताकत भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लेकिन तुम्हारा सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम्हें 17 और 18 ना मिल जाए। वो दोनों एंड्रॉयड को तुम्हें एब्जॉर्ब करना होगा और उसके बाद ही तुम अपने परफेक्ट फॉर्म में आओगे। और तुम्हें अपनी परफेक्ट फॉर्म में आने के बाद ही तुम्हारा असली मिशन का पता चलेगा। और इसलिए जाओ और मेरा सपना पूरा करो। फिर जो सेल है उसका जो आर्मर होता है वो खुल जाता है और सेल वहाँ से निकल कर चला जाता है और सेल ढूंढने की कोशिश करता है एंड्रॉयड को। लेकिन वो जहाँ जहाँ एंड्रॉयड को ढूंढता है उसे वो नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और सेल उन्हें एब्जॉर्ब करता चला जाता है और हर जगह रुका पड़ जाता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है, इसे पकड़ो, इसे मारो। और एक बंदा जाकर उसे हथौड़ा मारता है जिसकी वजह से उसका हथौड़ा टूट जाता है। लेकिन सेल अपनी पूंछ से उसे हरा देता है और सेल के ऊपर बहुत सारे बंदे अपनी गन से फायर करते हैं लेकिन वो गोलियां सेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और सेल अपने सिर्फ एक मामूली सा हमला करता है जिससे उन सब की हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो सब एक के बाद एक डर कर भागने लगते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं कि हमें छोड़ दो। लेकिन सेल उन्हें नहीं छोड़ता, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक के बाद एक को एब्जॉर्ब करता रहता है और वो बंदे भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सेल के सामने भागना नामुमकिन है। और फिर जो सेल है वो अपना सपना पूरा करने के लिए एंड्रॉयड को ढूंढता है पर जो एंड्रॉयड है वो उससे एक कदम आगे रहते हैं। लेकिन फिर सेल को पता चलता है कि वो जिस दुनिया में है उस दुनिया में तो एंड्रॉयड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर सेल को पता चलता है ट्रंक्स की स्पेसशिप के बारे में, मतलब कि टाइम मशीन के बारे में। और फिर वो ट्रंक्स को भी मारकर उस टाइम मशीन को लेकर आ जाता है अतीत में और वो शुक्रिया बोलता है ट्रंक्स को कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही आज मैं परफेक्ट हो पाया हूँ और तुमने जिस सपने को पूरा करने की कोशिश की थी कि तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, लेकिन तुमने ही वो सब उतार दिया है और तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपनी फुल फॉर्म में हूँ, आज मैं परफेक्ट हूँ। और लेकिन जो सेल है वो कहता है कि अब तुम मेरी पूरी पावर दिखाओगे और सेल अपनी पूरी पावर से दिखाने लगता है और ट्रंक्स उसे कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान बनोगे, मतलब कि ऐसे शख्स बनोगे जिसने सयन की पूरी पावर देखी होगी। और जो ट्रंक्स से अपने पावर लेवल बढ़ाता है और उसका शरीर और ज़्यादा फूलने लगता है और उसके बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन जैसा दिखने लगता है और वो बहुत स्पीड से जाता है, अटैक करता है सेल के ऊपर, लेकिन सेल बच जाता है और फिर वो उड़ा हुआ जाता है और बहुत सारे एनर्जी अटैक मारता है सेल को। और फिर जैसे ही धुआं साफ होता है ट्रंक्स से कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तभी वो देखता है सेल तो वहाँ से गायब है। फिर सेल उसके पीछे से आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और ख़तरनाक तरीके से लड़ते रहते हैं और जो ट्रंक्स है उसके हाथ पकड़ कर मोड़ देता है, लेकिन सेल अपना सर मार देता है ट्रंक्स को, जिससे कि ट्रंक्स दूर जाकर गिरता है और ट्रंक्स उसके ऊपर अटैक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है और बहुत सारे घमासान अटैक करता है और फिर अपने हाथों से की ब्लास्ट उसे मारता है और जो सेल है वो ज़मीन पर जाकर गिर जाता है और सेल खड़ा होता है और उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो और खासतौर से ताकत के मामले में तो तुम मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा आगे निकल गए हो, पर अभी भी तुम मुझे हराने लायक नहीं हुए हो, तुम्हें तो मैं अभी भी आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहकर सेल हंसना शुरू कर देता है और जो ट्रंक्स है उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके जरूर आना ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।